हेलो साथियों, शंकर स्ट्री एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पंचायती राज, कैग, अटॉर्नी जनरल आदि को स्टडी करेंगे, जो आपके आने वाले यूपी पेट, वीडियो री एग्ज़ाम, सुपर टेट, यूपी टेट अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं अधिकतम 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? 5 वर्ष के लिए या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना। मतलब 5 वर्षों के लिए या एक न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए पात्र होंगे। या क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए और क्या है कि न्यूनतम योग्यता क्या होगी? एक कि उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकालत मतलब लॉयर रहे। हाँ, या तो देखिए दो कंडीशन है, या तो 5 वर्ष के लिए या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना, और उसके बाद क्या है कि या तो जैसे किसी भी उच्च न्यायालय में इंडिया के लगातार 10 वर्षों तक वकालत किया हो तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। न्यायिक समीक्षा जो होता है सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कार्य क्या है? जो न्यायिक समीक्षा करता है। और जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट की अधिकतम उम्र कितनी है रिटायरमेंट का? 62 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का कितना था सुप्रीम कोर्ट का? तो 65 वर्ष था। जो सर्वोच्च न्यायालय जो थे उनके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कोलोजियम विधि से होती है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई व्यक्ति जो उसके लिए बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 13 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है भी। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 13 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश के बारे में, लोक अदालतों की अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जिला न्यायाधीश जो होता है लोक अदालतों की अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से हैं रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है, परमादेश जारी कर सकता है, सर्टियोरी जारी कर सकता है, और क्यो वारंटो और निषेध जारी कर सकता है। क्यो वारंटो क्या होता है कि लोक पद पर जिसके वो पात्र नहीं है, लोक पद पर जिसके वो पात्र नहीं है रोकने के लिए जारी करता है। क्यो वारंटो क्या आता है? जो जो लोक पद होता है, जो पोस्ट होता है जिसके लिए वो पात्र नहीं है उसको रोकने के लिए क्यो वारंटो जारी करता है। वो नीचे अपने नीचे वाले क्या कहते हैं न्यायालय को, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट को करेगा या जिला न्यायालय को, उनको ये जारी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो मासिक वेतन होता है कितना होता है? 2,80,000 रुपये होता है। हाँ, और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, कितना होता है? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 रुपये होता है। 2,50,000। इसमें जो अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के वर्तमान में कौन है? तो के वेणुगोपाल है। कौन है? इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, महान न्यायाधीश जो है वर्तमान में इस समय कौन 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 है? तो के वेणुगोपाल। जो जनहित याचिका है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में दोनों जारी कर सकता है। जनहित याचिका जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों में जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी, इंपॉर्टेंट है, तो कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट की जो पहला न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी थी। और हाई कोर्ट की जो प्रथम न्यायाधीश थी वो मुख्य न्यायाधीश थी हाई कोर्ट की, कौन थी? तो लीला सेठ। हाई कोर्ट की जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कौन थी? तो लीला सेठ थी। कोलकाता हाई कोर्ट जो होता है
अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है, जो यूनियन टेरिटरी है, वो कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। किसके जुरिडिक्शन में आता है? तो कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम जो 1995 है, धारा 80A के अंतर्गत जो चुनाव विवाद होते हैं उस पर फैसला देने के लिए कौन से उच्च न्यायालय के पास अधिकार है? किसके पास? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के पास अधिकार है। इम्पॉर्टेंट है। अब पंचायती राज देखते हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाएं 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में क्या हुआ कि भाग 9 जोड़ा गया। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। पंचायती राज कहाँ पर बन सकता है? जहाँ पे 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। जहाँ पे क्या हो सकते हैं? 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। जो पंचायती राज होती है त्रिस्तरीय, बलवंत राय मेहता की कमेटी 1997 बनी थी, इन्होंने रिकमेंड किया था पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय के लिए। पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है। एक ग्राम पंचायत है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत है, उसके बाद जिला पंचायत है। ठीक। जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसको प्रधान कहते हैं, जो जनता द्वारा चुना जाता है। क्षेत्र पंचायत में जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं और इनका एक अध्यक्ष चुना जाता है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं तो उनको जनता चुनती है, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसको जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं डायरेक्टली। चौहत्तरवें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें नगरपालिका के लिए हुआ था। नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें भाग 9 को जोड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? भाग 9 को जोड़ा हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को इम्पोर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया था। अगर अगर जो कहते हैं जो ग्राम पंचायत अगर विघटन हो जा रहा है, तो उसको 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाएगा। अगर 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। जो नागालैंड होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं। वेस्ट बंगाल में क्या है कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। वेस्ट बंगाल में क्या है? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। और कुछ विविध देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, पूछता है एग्जाम में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कैग है। कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग है। कैग का कार्यकाल कितने वर्ष है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। उनका कार्यकाल कितना है? इम्पोर्टेंट है, पूछता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, वहां तक उनका कार्यकाल होता है। जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां कौन करता है? कैग का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इनका काम क्या होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण। क्या क्या करता है? सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है। महान्यवादी क्या है कि महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। और यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये सभी न्यायालय में क्या करेगा? सुनवाई का अधिकार होगा। वहां पर जा करके वो केस लड़ सकता है, भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। यह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, और लेकिन वोट जो है वोटिंग नहीं कर सकता। बस कार्रवाई में भाग ले सकता, बैठक में भाग ले सकता, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक। चुनाव आयोग इम्पॉर्टेंट है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, ये भी क्या है? ये पूछता है बहुत ज़्यादा। अस्थाई संवैधानिक संस्था क्या है? अस्थाई संवैधानिक संस्था है। इसका काम क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देना होता है। और क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग की क्या होता है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और कार्यकाल में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। संसद के दोनों सदन कर सकते हैं। उनके सेवा शर्तों और कार्यकाल में परिवर्तन संसद कर सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। केंद्र स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय स्तर पर कौन होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, कमिश्नर होगा, और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त
कौन है? तो राजीव कुमार है। कौन है? तो राजीव कुमार है। इनका कार्यकाल कितना होता है? जो आयुक्त होते हैं तो 6 वर्ष या मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले हो तब तक होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले हो। इनका कार्य क्या होता है? अधीक्षण करना होता है, निर्देशन करना होता है, संचालन और निर्वाचन सूची को तैयार करना होता है चुनाव आयोग का। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? सदन के किसी भी सदन में, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से बिल को पारित करना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद, मंजूरी के बाद उनको हटाया जा सकता है। जो भी उपस्थित वहाँ सांसद हैं दोनों सदन में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में पारित होगा। ठीक है। उसमें 2/3 लोग बहुमत से वोटिंग करेंगे, तब बहुमत उसे वोट पारित हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा। राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद उसको निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे भारत के प्रथम कौन थे? इंपॉर्टेंट है, सुकुमार सेन थे। कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। 42वें संविधान संशोधन में शिक्षक पहले राज्य सूची में था, उसके बाद समवर्ती सूची में कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कैसे याद करें? 42 4 2 6, लास्ट में 6 आ रहा। ठीक है। खाद्यान्न, श्रम और तेल क्षेत्र और सुरक्षा जो है ये संघ सूची में किसमें है? खाद्यान्न, श्रम और तेल क्षेत्र और सुरक्षा क्या है? ये संघ सूची में है। जल जो वन होता है समवर्ती सूची में। जल और वन होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अनुच्छेद 200 अनुच्छेद अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र के पास, संघ के पास। अनुच्छेद 248 के अधीन अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र के पास है। किसके पास है? तो केंद्र के पास है। पीएम जो होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। पीएम होता है राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। प्राक्कलन समिति इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। और 30 सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के एक भी सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। प्राक्कलन समिति में टोटल कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होता है। लोक लेखा समिति होते हैं, पीएसी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंटिंग कमिटी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोक लेखा समिति के चेयरमैन लोक है, ध्यान से, लोकसभा अध्यक्ष के चेयरमैन होंगे। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7, टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 होते हैं। जो बलवंत राय मेहता समिति जो थे वो कब, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय करने का सुझाव दिया था। फिर अशोक मेहता समिति 1977 में, 20 साल बाद, तो इन्होंने कहा पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय रहने के लिए। सरकारिया जो समिति क्या है? वो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद हैं उसको सुलझाने के लिए। क्या है? सरकारिया समिति जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद को सुलझाने के लिए। इस वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।